ये पशु पर्चर की भर्ती की ऑफिशियल आंसर की है 1 दिसंबर 2024 वाली फर्स्ट शिफ्ट की है और इसका कोड कोड A13 है। आप इस प्रश्न के आंसर से मिला के आप अपने आंसर देख सकते हैं। सही तरह से जो ऑफिशियल आंसर आए हैं उससे चेक करके ये आंसर हम बता रहे हैं इसमें, और आप भी इससे मिलान करके अपने आंसर देख सकते हैं। तो कैसे देखना है ये आप इस वीडियो में देखते हैं और अपने आंसर चेक करके आप काउंट करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे आंसर कितने सही हुए हैं पशु पर्चर के। तो ये 1 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की है। तो चेक कर रहे हैं हम इसको, आप भी अपने आंसर इस मास्टर पेपर से चेक करके। तो पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका आंसर होगा सी, उच्च पर्वतों के विस्तृत साद्रल्य क्षेत्र। और प्रश्न है दूसरा, मारू रायका पशु चारकों का आश्रय उस रायका समूह से है जो निम्न है जो इनमें से आंसर होगा ऊंटों को पालते हैं। मतलब जो आज से उस समूह कौन सा है, ऊंटों को पालते हैं उस वाले समूह से है। और प्रश्न तीसरा है इसका, गद्दी गडरियों से फर्ड संबंधित रखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सी, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या बी होगा? होगा सी, बी, हिमाचल हिमाचल प्रदेश से। और प्रश्न 4, ये वाला मैथ का प्रश्न है ये फोर्थ। इसका आंसर हो रहा है इसका सी, 5:3। इसका आंसर क्या होगा? सी, 5:3। और पांचवा प्रश्न है इसका, तीन संख्याओं का योग 1 से 96 और पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है 2:3। दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है तो पहली संख्या है। तो इसका आंसर होगा सी, 40। तो इसका आंसर क्या होगा? 40। ये आंसर हम मास्टर की और ऑफिशियल जो आंसर की आई उससे हम बता रहे हैं। तो ये प्रश्न 6, ये दो औसत संख्या उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो ये प्रश्न है 6 का आंसर होगा डी, 3:1 इसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 7 में ये दे रखा है A:6। ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है। तो 7 वाले का आंसर हो रहा है बी, 5:3। क्या हो रहा है? 5:3 हो रहा है इसका आंसर। और आठवां प्रश्न क्या देगा, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 में से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? 3 बचे। तो इसका आंसर होगा डी, 183। इनसे भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 9 दे रखा है 9। इसमें ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर 10 व 12, 14, 18 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसका आंसर होगा बी होगा 1264। कितना होगा? 1264। इसका आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न नंबर 10 में क्या दे रखा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिनमें से 149, 248, 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचे? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? 10 वाले का सी, 12। इसका आंसर क्या होगा? 10 वाले में सी, 12 आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा इसमें सी, रायका। तो इसका आंसर क्या होगा? पशु समुदाय का कौन सा है? रायका। प्रश्न नंबर 12 में इसमें मिलान करना है। क्या करना है? इसमें मिलान करेंगे। तो मिलान करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी इसमें। तो आप यहाँ पर बी मिला लेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से ये दे रखा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1972। प्रश्न नंबर 14 का प्रश्न क्या दे रखा है, कौन सी दूध देने वाली देशज नस्ल नहीं है? तो इसका ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा? नहीं है। तो 14 वाले में जर्सी है वो की देशज नस्ल नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 15वां प्रश्न है इसमें पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग है। कौन सा रोग है? मुंहपका और खुरपका। तो 15 वाले में आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। कौन सा है ये? विषाणु जनित रोग है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये प्रश्न है 16वां का आंसर हो रहा है इसमें डिलीट किया गया है। क्या किया गया है? इस प्रश्न को डिलीट किया गया है बोर्ड के द्वारा। अब 17वां प्रश्न देखते हैं इसमें। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? मतलब उसके सीमा के पास नहीं है। तो इसमें क्लियर हो रहा है इसमें
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इस राजस्थान से दूर पड़ जाता है, बीच में मध्य प्रदेश आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है क्रमिक बट्टे दे रखे हैं इसमें 25, 20 और 15% के समतुल्य एक एकल बट्टा क्या है। तो 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 49% हो जाएगा इसका, 18 का सी हो जाएगा आंसर। अब 19 वाले प्रश्न को देखते हैं हम। 19 वाला प्रश्न मैथ का है। किसी वस्तु के अंकित पर 20% बट्टे के साथ बेचने पर दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 वाले का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 66 सही 2/3% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है ये, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। तो 20 वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 16 सही 2/3%। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ लिया जाए तो औसत में 1 केजी बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना होगा। तो 21 वाले का आंसर हो रहा है सी। कितना हो रहा है, सी, 52.5% आंसर है इसका। और 22वां प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आंसर हो जाएगा इसमें ये वाला पहला ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। 22 में ए हो जाता है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, निम्न में से उपयुक्त कौन कौन से मतलब राज्यों का है। ये प्रश्न का आंसर ये कह रहा है। तो 23 वाले में हो जाता है सी। क्या हो जाता है, सी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। पंजाब हरियाणा और राजस्थान सी हो जाता है। पंजाब और हरियाणा राजस्थान का है, भाखड़ा नागल परियोजना है। प्रश्न नंबर 24, चार वैत राजस्थान के क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुति है। तो चार वैत है टोंक का। आंसर नंबर 24 हो जाता है इसका। 24 का सी हो जाता है, टोंक का है। किसका है, टोंक का है इसमें। और 25वां प्रश्न है ये, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है। तो घग्गर नदी के स्थित में कौन सा है, भटनेर का किला है। कौन सा है, भटनेर का, क्योंकि आमेर जयपुर का होता है, नाहरगढ़ जयपुर का है और जयगढ़ जयपुर के हैं तीनों। तो भटनेर कहाँ का है, ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र में स्थित है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 27 का आंसर क्या हो रहा है, किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाता है 27 का डी, अंडे में। किसमें, अंडे में सबसे ज्यादा क्या होता है, वसा होता है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम है। मतलब प्रोटीन सबसे कम किस में पाई जाती है। 28 में ए, गाय के दूध में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशु उत्पादन एक साथ फार्म में किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। उसको मिश्र कृषि कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। बी आंसर है इसका। क्या है, 20। प्रश्न नंबर 30, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत वेतन 16% बढ़ गया और अगले वर्ष में 25% बढ़ गया। तो वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, वेतन कितना हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, ये मैथ का प्रश्न है ये, किसी संख्या में 71 और 62% के अंतर 81 है तो उस संख्या का 25% क्या है। 31 का आंसर हो जाता है एक, 225 है। क्या है उसका, 225 है। प्रश्न नंबर 32 क्या करें, किसी संख्या में से 1 से 11 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो 32 वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी। क्या हो जाता है, सी, 60 हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, 60, सी आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 33 का आंसर हो जाता है सी, मरुस्थलीय मृदा होती है वो की क्या होती है, बहुत ही कम उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोग होने के कारण
इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो कौन से वाले वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो खेजड़ी को क्या कहते हैं? मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये आंसर होगा लू। क्या कहलाती हैं? ये लू। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कुक्कुट पक्षी को पिंजरे जाली सिस्टम में पालने के लाभ है, तो इसका आंसर होगा, जिसके आंसर अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा 36 का ए। 36 का आंसर हो जाता है ए। तो मतलब ए का कौन सा सही? पहला सही है अधिक संख्या में पक्षियों का पालन, और बी सही है स्वच्छ अंडों का उत्पादन, और सी सही है परजीवी रोगों का नियंत्रण। मतलब 1 2 3 सही है, और इसका आंसर सही हो जाएगा नीचे ए। मतलब ए बी सी ए तीनों सही है। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? गाय और भैंस में उत्सर्जन के साथ काल्विटिंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण हैं, तो मिल्क फीवर के लक्षण हैं, इसका आंसर होगा डी। 37 में डी, रक्त में कैल्शियम का स्तर घटना, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38 इसका आंसर हो जाएगा बी, कुक्कुट का। मतलब मारेक रोग एक सामान्य रोग है, किसका है? कुक्कुट का है ये। प्रश्न नंबर अब 39 क्या कह रहा है? ये साइंस का प्रश्न है। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना दाहिना भाग मतलब लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट की साइड दिखता है, तो उसको उस घटना को क्या कहते हैं? सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 ये भी साइंस का है और दर्पण वाले प्रकाश वाले टॉपिक से है। जब वस्तु का दर्पण के सामने रखा गया है दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। यह दर्पण कौन सा कहलाता है? तो ये होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। प्रश्न नंबर 41 ये भी क्या है? प्रकाश वाले टॉपिक से है। उत्तल दर्पण को भी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को भी कहा जाता है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी भी दर्पण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 ये क्या कह रहा है? वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो इसका ग्रेंगर मेंडल इसका आंसर हो जाता है ए। प्रश्न नंबर 43 दही किस जीवाणु की परजीवी क्रिया से बनता है? प्रश्न नंबर 43 तो इसका आंसर हो जाता है ए, लैक्टोबैसिलस स्प्री। ये वाला आंसर होगा इसका ए। प्रश्न नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी। कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रचलों पर केंद्रित है? तो उच्च देखभाल की आवश्यकता, ये वाला इसका आंसर हो जाता है सी। प्रश्न नंबर 45 राजस्थान प्रश्न नंबर 45 क्या राजस्थान में कुछ मुख्य मुख्य उद्यान व अभ्यारण्य है? कौन सा है इसमें? सीता माता भी है, केवला देवी है, रणथंभौर भी है, तो इसके और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ए हो जाता है इसमें, डी वाला नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ए बी सी तीनों ये राजस्थान के अंदर ही आते हैं। प्रश्न नंबर 46 जो मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? सी। क्या होता है इसमें? छोटी आंत क्या होती है? बड़ी होती है, लंबी होती है, और जबकि बड़ी आंत होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का आंसर सी। प्रश्न नंबर 47 ग्रंथि जो मानव के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रण करती है, वो है 47 का आंसर हो जाता है डी, पेनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि, डी आंसर हो जाता है इसका। प्रश्न नंबर 48 प्रश्न नंबर कौन सा है? 48 ये मिलान इसमें दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाता है इसका? बी। आप चेक कर सकते हैं, बी आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 49 है होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाए जाते हैं? होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 49 का हो जाता है ए, रसिया गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? हाँ, रसिया। प्रश्न नंबर 50 कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये लांगुरिया नृत्य किया जाता है कैला देवी के मेला में। प्रश्न 51 कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, मतलब बैठ के किया जाता है?
तो 51 का आंसर हो जाता है बी। 13 ताली नृत्य होता है वो कि बैठकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 52। 52 क्या कह रहा है? साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना है क्या पूछा है इसमें, नहीं है। तो 52 का आंसर हो जाता है सी। क्या आंसर हो जाएगा? हिमशैल। हिमशैल क्या एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 ये भी साइंस का प्रश्न है। यदि एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा बनने के कारण है, किसके कारण है ये? 53 में ए, आयरन आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये होता है। प्रश्न नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? 54 निम्न में कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? तो कौन कौन सी इसमें तैरती हैं? तो इसका आंसर हो रहा है सी, हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम भी तैरता है और पोटेशियम। ये 3 हैं जो कि जल के ऊपर तैरते हैं। प्रश्न नंबर 55। 55 क्या कह रहा है? साइंस का प्रश्न है ये भी। अधातु की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए। 55 में आंसर हो जाता है सी, बी और सी। बी और सी क्या है? असत्य हैं। प्रश्न नंबर 56। 56 प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा सूफी संत नहीं है? 56 वाले प्रश्न का हो जाता है सी, दादू दयाल, जो कि सूफी संत नहीं था, जबकि ये तीनों थे। प्रश्न नंबर 57। 57 संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है के नाम से जाना जाता है। 57 प्रश्न का आंसर हो जाता है इसका डी। क्या हो जाता है? डी, पारची। क्या है इसका आंसर? पारची, डी हो जाता है। प्रश्न नंबर 58। 58 प्रश्न क्या कह रहा है? साइंस का प्रश्न है, कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है? 58 में हो जाता है बी। क्या हो रहा है इसका आंसर? बी, मतलब बी और डी और ई, ये क्या है? इसकी विदेशी नस्ल है। प्रश्न नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? पेनिसिलिन का आविष्कार के द्वारा किया गया, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 60। 60 प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? जीके का प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी पीटी ऊषा। कौन थी? पीटी ऊषा थी इसकी। प्रश्न नंबर 61। राजस्थान कौन से शरीर हंसली पहनी जाती है? मतलब किस भाग में हंसली पहनी जाती है? तो गर्दन के अंदर हंसली पहनी जाती है, हंसली या हंसली पहनी जाती है। प्रश्न नंबर 62। 62 क्या कह रहा है? राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है सी, WH ब्राउन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 63। बछावत की हवेली कौन से शहर में है? तो ये बीकानेर शहर में है। प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? मेडुला, ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये सिर के अंदर पीछे की साइड होता है। प्रश्न नंबर 65। उच्छ्वासन और के दौरान पसलियां निम्न में से आंसर इसमें से कौन सा पसलियां क्या होती हैं? तो इसका आंसर होता है डी, नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। प्रश्न नंबर 66। राजस्थान की किस मेजा बांध बना हुआ है? तो कौन सी पे? कोठारी पे। माही नदी, लूनी नदी, सोमनदी में नहीं, किस पर? कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। प्रश्न नंबर 67। मछली में श्वसन अंग है? 67 का आंसर हो जाता है सी। क्या है इसमें? क्लोम गिल्स। गिल्स होते हैं, क्या होते हैं? गिल्स क्लोम होते हैं। प्रश्न नंबर 68। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाता है डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाता है डी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रश्न नंबर 70।
70 क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान करती है जिनकी खपत यूनिट प्रति माह होती है। मतलब 100 यूनिट प्रति माह होती है तो उनको क्या निःशुल्क फ्री में लाइट मिलती है। प्रश्न नंबर 71, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम इसके द्वारा अवसर प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 72 मैथ का प्रश्न है ये। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45 प्रतिशत लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 48 kg है और लड़कियों का औसत वजन 43 kg है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या था? प्रश्न नंबर 72 है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, 45.75 इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 43 प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन सा नहीं गुजरता है? NH10। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी, NH10 राजस्थान में से होकर नहीं गुजरता है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में राजस्थान कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाता है बूंदी शहर। कौन सा है ये? बूंदी शहर कहलाता है। प्रश्न नंबर 75, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ी आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। कौन सा? खेजड़ी आंदोलन। प्रश्न नंबर 76 राजस्थान के कौन सा भाग में अधिकतम वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिणी भाग है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 77, खेल कूद द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो है प्रख्यात प्रशिक्षणों को कौन से को दिया? प्रशिक्षण कराते हैं उनको दिया जाता है। प्रश्न नंबर 78 भारत में पैरा ओलंपिक खेल 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? 78 में आंसर हो जाता है सी, 50 लाख। 79 प्रश्न, इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मतलब कभी अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा। तो इसका आंसर हो जाता है ए, सचिन पायलट सीएम नहीं रहे, जबकि अशोक गहलोत राय, भैरव सिंह शेखावत राय, भजनलाल शर्मा प्रेजेंट में सीएम हैं। तो सचिन पायलट सीएम नहीं रहे हैं अभी तक कभी भी। प्रश्न नंबर 80, 2001 और 11 के दशक में राजस्थान किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है? तो इसका डी है बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। प्रश्न 81 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा स्वरूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है? 81 में बी, नाड़ी। इसको क्या कहते हैं? नाड़ी कहते हैं। प्रश्न नंबर 82 प्रश्न है, इस परियोजना के अंतर रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान के सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। 82 प्रश्न का आंसर होता है डी, सिंधुमुखी परियोजना के तहत इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 83 में आंसर होता है 83 प्रश्न क्या है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो बरसात के 12 महीनों में बहती है, तो 12 महीने में कौन सी बहती है? चंबल है। कौन सी नदी? एकमात्र चंबल नदी है। प्रश्न नंबर 84 प्रश्न क्या है? इसमें मिलान करना है। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाता है 84 का बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी। ए में 3 सागवान वृक्ष कृषि के औजार बनाने में, और बी में 4 सालर वृक्ष कौन सा हो जाता है? पैकिंग के डिब्बे बनाने में। सी में 1 धाक क्या है? इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। और डी में सेकंड सेवण और दमन क्या है? ये पशु चारण घास है। क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? 85 प्रश्न का आंसर हो जाता है बी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 86 का आंसर प्रश्न क्या है? किस राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? 86 का आंसर हो जाता है डी, शिव चंद्र भारती को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? डी, रूपक। क्या कहलाती है? ये रूपक कहलाती है। प्रश्न नंबर 87 का आंसर रूपक। प्रश्न नंबर 88,
एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनों और राग उत्पन्न कर सकता है। 88 में ए। प्रश्न नंबर 88, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें राग उत्पन्न करता है कहलाता है एक तारा। क्या कहलाता है? एक तारा कहलाता है। प्रश्न नंबर 89, 89, कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000 और 8 वर्ष में 9,800 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? ये मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाता है सी, 12% हो जाती है। प्रश्न नंबर 90, ये भी किसका है? मैथ का प्रश्न है। एक साधारण ब्याज की दर पर एक्स 2 वर्ष वाई को 8,000 ऋण देता है, जेड 4 वर्ष के लिए 6,000 ऋण देता है, एक्स दोनों के कुल 2400 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 90 वाले का आंसर हो जाता है बी, 6% है। कितना है? 6% है। प्रश्न नंबर 91, 91, ग्राम स्वराज्य अभियान, ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये सबका साथ सबका गांव सबका विकास के अंतर्गत चलाया गया। बी आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 92, 92, इसे भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई? 92 का आंसर हो जाता है डी, उदयपुर में। कहाँ रखी गई? उदयपुर में। प्रश्न नंबर 93, 93, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 93 का आंसर हो जाता है सी, राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 94, शब्द छः कौन सी बोली का गुजराती प्रभाव दर्शाता है? ए आंसर इसका है डुनारी का, जो जयपुर की साइड बोली जाती है डुनारी का है ये आंसर। प्रश्न नंबर 95, 95, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला है वेणुसण मेला। कौन सा है? वेणुसण मेला है। प्रश्न नंबर 96, 96, जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव कौन सा मेला लगता है? भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो इसमें प्रश्न नंबर कौन सा है? 96, डी। इसका आंसर होता है डी, श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला, ये वाला है। इसका आंसर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 97, 97, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 97। तो इसका आंसर हो जाता है डी, ए बी और डी, ये वाले इसके क्या है? पहचान है। ए बी और डी, इसका डी वाली इसकी पहचान नहीं है। प्रश्न नंबर 98, राजस्थान भारत की भाग में स्थित है तो ये कौन से में? उत्तर पश्चिम भाग में भारत के में स्थित है। प्रश्न नंबर 99, 99, 99 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान के नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? 99 ए, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। प्रश्न नंबर 100 प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 101, खाने के डिब्बों में कैन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो ये धातु में फास्फोरस धातु नहीं है, जबकि सोडियम मैग्नीशियम पारा धातु है। प्रश्न नंबर 103, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 103 में हो जाता है बी। क्या हो जाता है? बी हो जाता है वास्तविक। प्रश्न नंबर 104, प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है? राजस्थान में किसे बहादुरी आत्मसम्मान बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो 104 में आंसर हो जाता है ए। क्या हो जाता है? अमर सिंह राठौर को याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 105, ये मिलान वाले हैं तो 105 का आंसर हो जाता है 105 में आंसर हो जाता है डी। क्या हो जाता है? डी। 106, 106 प्रश्न है,
रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन द्रव्य अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो गैस बन जाता है। तो इसमें मतलब मिलान करने हैं। परिवर्तन ए के बाद यह जलता है, परिवर्तन बी से नीचे लिखे संबंधित है। तो प्रश्न 1 से 6 का आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाता है इसका आंसर? बी हो जाता है। प्रक्रिया बी और परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। 1 से 7, प्रश्न नंबर 1 से 7। महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के कौन सा शहर बसाया था? तो भरतपुर शहर किसने? सूरजमल के द्वारा बसाया गया था। प्रश्न नंबर 1 से 8। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सैनिक किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 से 9। वर्तमान समय के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें कौन से राज्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली शामिल हैं? प्रश्न नंबर 1 से 10 मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाता है एक सवाल 1 से 10 का बी आंसर हो जाता है 8। प्रश्न नंबर 1 से 11 ये भी मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाता है सी 640। प्रश्न नंबर 1 से 12 सॉरी प्रश्न नंबर 1 से 12 निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का नियम नहीं है? तो कौन सा नियम नहीं है इसमें? बी विभ्रंशन एविरेशन का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 1 से 13 आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो जी जे मेंडल को कहा जाता है। ए इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर 1 से 14 ये मैथ का प्रश्न है। 1 से 14 का आंसर हो जाता है बी 3 सही 3 1/3। इसका आंसर क्या हो जाता है? 1 से 14 का बी हो जाता है। प्रश्न नंबर 115 क्या है प्रश्न? मैथ का प्रश्न है। कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 हो जाएगी? तो ये प्रश्न 115 का आंसर हो जाता है डी 9 माह में। कितने माह में? 9 माह में हो जाती है। प्रश्न नंबर 116 ये भी मैथ का प्रश्न है। 116 का आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाती है? 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। बी आंसर इसका। प्रश्न नंबर 117 प्रश्न नंबर 117 साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थान कविता मुक्ति के लेखक थे? तो प्रश्न नंबर 117 का हो जाता है सी मीठेश निरमोही। इसका आंसर हो जाता है सी। प्रश्न नंबर 18 क्या है? उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंधित है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो 1 से 18 का आंसर हो जाता है बी रामावतार गोदरा इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाता है भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 19 का आंसर हो जाता है बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 से 20 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात हुआ था? इसका आंसर हो जाता है 1 से 20 का धौलपुर है। इसका आंसर क्या है? धौलपुर बी। 1 से 21 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो 1 से 21 का आंसर हो जाता है जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है। 1 से 22 प्रश्न नंबर 1 से 22 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर हो जाता है ए जयपुर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न नंबर 1 से 23 ये भी जनसंख्या के प्रश्न 2011 के अनुसार राजस्थान कौन सा जिला दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका आंसर हो जाता है 1 से 23 का बी जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। प्रश्न नंबर 1 से 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र के संदर्भ में सही है? तो 1 से 24 का आंसर हो जाता है बी कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 125 प्रश्न है पुनर्चक्रण किया जा सकता है? इसका किया जाता है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का। सी है मतलब इसका। तो कौन सा? ए और डी का सॉरी इसका आंसर होगा ए और डी मतलब इसका आंसर है 25 का सी में ए और डी इसमें अंतर आ रहे हैं। ए वाला इसका क्या है? सही आंसर है। प्रश्न नंबर 126 रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? 126 विषाणु है। क्या है इसका आंसर? विषाणु। प्रश्न नंबर 127 निम्नलिखित में से पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न नंबर 27 का है डी तेल और पेंट इसका उपयोग नहीं कर सकते और ए बी सी का उपयोग कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? पेंट व तेल डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 128 का आंसर हो रहा है बी। क्या हो रहा है इसका आंसर? बी हो रहा है। मिलान करना है इसका। प्रश्न नंबर 129 प्रश्न है
वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीट का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 का आंसर है ए। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से दादा फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर कौन सा है? 130, डी आंसर किसका? मिथुन चक्रवर्ती, इसका क्या है सही आंसर। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है, तो कौन सी फसल नहीं है? मक्का है, जो कि क्या है खरीफ की फसल है। बी इसका क्या हो जाता है आंसर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 132, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ। प्रश्न नंबर ये है 132, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ से हुआ था ये? मानसरोवर से लेके चांदपुल तक वन ए शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपुल। आंसर क्या है इसका? सी। प्रश्न नंबर 133, प्रश्न नंबर 133 क्या कह रहा है? शीतकाल में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मावट। आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 134, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? 134, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सामर झील है। आंसर इसका क्या है? डी। क्या है इसका? डी। प्रश्न नंबर 135, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक व पुराण काल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 135 का आंसर हो रहा है ए, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी ए। प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के सिंह द्वारा 1845 से शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा। कब तक जारी रहा था? इसका आंसर है डी। 90 वर्षों तक इसका कार्य क्या रहा? जारी रहा। प्रश्न नंबर 137, राजस्थान विभाग के पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? प्रश्न नंबर 137, प्रश्न नंबर 137, इसका आंसर होगा मोथड़ा। डी आंसर है इसका। क्या आंसर है? डी। प्रश्न नंबर 138, ये मिलान वाला है, एक दूसरे से मिलाने हैं, तो एक प्रश्न नंबर 138 का आंसर हो रहा है डी। क्या वो करना है? इसका आंसर डी करना है। प्रश्न नंबर 139, प्रश्न नंबर 139, पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। 139 है। प्रश्न नंबर 139, इसका आंसर है बी, रेमून में। कहाँ होता है ये? रेमून में। प्रश्न नंबर 140, 140 है, जुगाल कंड है। 140 का आंसर है ए, पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। प्रश्न नंबर 141, मैथ का प्रश्न 141, इसका आंसर होता है सी, 1584, सी आंसर। प्रश्न नंबर 142, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी, 35%। सॉरी, हाँ 142 का है 35% सी। प्रश्न नंबर 143, ये भी मैथ का प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत होगा। 143 का आंसर हो जाता है डी, कितना? 25%। आंसर डी, 25%। प्रश्न नंबर 144, प्रश्न नंबर 144, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, जयपुर शहर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 145, 145 का आंसर होता है डी। क्या है इसका आंसर? डी। ए बी सी डी ई सभी इसमें क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 146, 146, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रश्न है ये 140 में, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में किस संयंत्रों में से निम्न में से परमाणु रिएक्टर है? तो परमाणु रिएक्टर कौन सा इसमें? 140 में ए, CANDU, ए वाला आंसर इसका क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 147, नीलगाय एक प्रजाति है, तो नीलगाय किसकी प्रजाति है? 47 में बी, हिरण की। किसकी प्रजाति है? हिरण की, जबकि ये गाय की नहीं है, हिरण ही इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 148, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि 148 ए, यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। इसका आंसर ए सही है। प्रश्न नंबर 149 प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर कौन सा है? 149 है, सी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी इसका आंसर। बी और डी ये क्या है? सही है, बी और डी। अनेक पक्षियों का वास है, और डी विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, ये वाले इसके क्या है? सही है। और प्रश्न नंबर 150 जोड़ से वाला,
निम्न में से मछली अलवड़ी जल की मछली नहीं है। निम्न में कौन सी मछली अलवड़ी जल की मछली नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका? सी, इल्सा। इल्सा क्या है? अलवड़ी जल की मछली नहीं है। तो इस प्रकार सभी प्रश्न 1 दिसंबर, पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के आंसर हो जाते हैं। आप इस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर लगा सकते हैं। और ये ऑफिशियल आंसर की किसके द्वारा मास्टर पेपर से मिलान की गई है। तो इस प्रकार आप आंसर की देख सकते हैं। इससे कोई भी संबंधित आप प्रश्न, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे संबंधित और अन्य जानकारी मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।